जैसा कि निजी स्कूलों की मनमानी पर राज्य शासन द्वारा अंकुश लगाए जाने का प्रयास है, उस पर थोड़ा सा संशय है। राज्य शासन को स्कूलों द्वारा दिए गए सिलेबस की जांच करानी चाहिए कि किस प्रकाशन की पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं और जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं, क्या वे सभी दुकानों पर उपलब्ध हैं या फिर किसी निश्चित दुकान पर ही मिलना संभव है। अभी हम अभिभावकों से बात करेंगे और जानेंगे कि कितना इस आदेश पर अमल हो पाया है या हो पाना संभव है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं किताबों की दुकान है, बड़ी दुकान है एमपी नगर की। काफी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि स्कूल खुलने का समय आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और इसके चलते दुकानों पर, किताबों की दुकानों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। मैं अभी यहाँ पर अभिभावकों से बात करूंगी और जानूंगी क्या उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इस दुकान के अलावा भी कहीं ये सिलेबस मिलता है। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है बेटा आपका? आदिति। आदिति, आप बुक्स लेने आए यहाँ पर, किसके लिए लेने आए? ह्यूमैनिटीज क्लास 11th। अच्छा, आप अपने खुद के लिए लेने आए सिलेबस की। लास्ट ईयर बुक्स कहाँ से खरीदी थी? यहीं से ली थी। यहीं से ली थी और इस बार भी यहीं से? क्यों? क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग से यहीं से लेते आए हैं। अदिति, एक चीज जानना चाहूंगी, आपको आदेश का पता है? सरकार ने अभी आदेश निकाले हैं कि आप पर्टिकुलर किसी एक शॉप से बुक्स, ऐसा अगर स्कूल वाले प्रेशराइज करते हैं तो वो। नहीं, स्कूल वाले नहीं करते हैं। पापा बचपन से ही लाए तो हम यहीं से लेते। पापा बचपन से आए इसलिए यहाँ? हाँ। अच्छा, देखिए, कहीं और ट्राई भी नहीं किया आपने? नहीं, क्योंकि इसी का नाम है ज्यादातर, तो मोस्टली सब यहीं से लेते हैं। क्यों नहीं किया ट्राई? इजी है, कन्वीनियंट है, पास में है घर के। अच्छा, कन्वीनियंट है इसलिए। रेट्स में कोई फर्क नहीं? नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं लगा क्योंकि अच्छा, ये चीज बताइए, चलिए रेट्स को हटाते हैं, आपको उम्मीद है कहीं बाहर मिल जाएंगी ये किताबें? हाँ, ऑब्वियसली। नहीं, पर देखिए एनसीईआरटी की बुक्स तो इजीली मिल जाती है दीदी, लेकिन जो एडिशनल सिलेबस होता है, जो कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हर जगह नहीं मिलती प्राइवेट पब्लिशर्स की, वो यहीं से मिलती है हमें। हाँ, लिए हैं मैंने। रिफ्रेशर्स वगैरह जो भी होती हैं यहीं से मिल जाती है। रिफ्रेशर और कहीं नहीं मिलती? मिलती होंगी, बट मैं तो यहीं प्रेफर करती हूँ, तो मैं। आपका क्या नाम है? ईवा। ईवा, आपका क्या है? आप भी कुछ बुक्स लेने आई थी? हाँ। आपने भी ट्राई नहीं किया कहीं? नहीं, हम लोग ले लेते हैं। जैसे अभी नई बुक सेंटर गए थे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था तो इधर पे ले लिया। फिर डिपेंड करता है। इजी होने के नाते आप दोनों यहाँ से लेती हैं या कोई मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपने चेक भी नहीं किया कि दूसरी दुकानों पर मिलेगी और आप लोग हमेशा लेते हैं इसलिए यहाँ आ गए? नहीं, मैंने दूसरी दुकानें प्रेफर करी हैं, लिया है वहाँ से भी। और स्कूल से कोई प्रेशराइज नहीं? नहीं। यूनिफॉर्म को लेके? यूनिफॉर्म को लेके हुआ है। क्या हुआ है? कि लकी यूनिफॉर्म पे ही सब अवेलेबल होती है हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म, और कहीं नहीं। तो स्कूल से बोला जाता है कि पर्टिकुलर शॉप से ही लीजिए? हाँ था, एक बार बोला था कि आप लोग लकी यूनिफॉर्म से ले लीजिए, वहाँ पे अवेलेबल है। इस साल बोला है? इस साल कोई चेंजेस नहीं हुआ है यूनिफॉर्म में। तो वहीं से लेंगी आप? नहीं, चेंज ही नहीं हुआ यूनिफॉर्म में, तो हम क्यों लेंगे। अच्छा, और आपका? कोई प्रेशर नहीं है, कहीं से भी ले लेते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, यंगस्टर हैं, बुक्स लेने आई है अपने लिए। उन्होंने कहा कि हमने कहीं और ट्राई भी नहीं किया है। रीजन ये कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि सालों से हम इस दुकान से किताबें लेते आए, एक आदत सी बन गई है। देखिए, अभी और भी लोग बुक्स लेके बाहर आएंगे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक आदेश निकला है। नहीं, नॉर्मल बात है। आपका क्या नाम है? वैशाली। वैशाली जी, मैं जानना चाहूंगी, आप अपने बच्चों की किताबें लेने आई? किसकी लेने आई? बेटी की है मेरी। बेटी की। कौन से स्कूल में? आनंद विहार में, नर्सरी क्लास में। तो मैडम, मैं जानना चाहूंगी, किताबें यहीं से लेने के लिए आपको कहा गया क्या स्कूल से? जी हाँ। अच्छा। तो यूनिफॉर्म वगैरह वो और कहीं से इंद्रप्रस्थ, वो उन लोगों ने बोला है कि इंद्रप्रस्थ से लेना? हाँ जी, बोला है। और किताबों का भी बोला है? जी, किताबों का भी बोला है, बुक एंड बुक से लेना। अच्छा, बुक एंड बुक से लेना है। नहीं, 2 मिनट बात करने दीजिए भाई साहब। मीडिया वाले का नहीं, कोई मीडिया वाले नहीं है, कोई मीडिया वाले नहीं है, आप बात करने दीजिए। देखिए, वैशाली जी हमारे साथ है, मैं इनसे और भी बात करूंगी, हालांकि इनको रोका जा रहा है, लेकिन ये आम जनता की बात है जो हमें आम जनता से करनी पड़ेगी। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहीं और भी आपने ट्राई किया इन किताबों के लिए? नहीं मैम, हम तो यहीं से आए हैं, यहीं से ले। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, बात कर रही थी वैशाली जी, उन्होंने कहा कि किताबों के लिए हमें बुक्स एंड बुक्स दुकान, चलिए नाम ना भी ले, लेकिन पर्टिकुलर
दुकान का ही नाम लिया गया है स्कूल में। और दूसरी चीज ये, हमने उनसे यूनिफॉर्म के बारे में भी बात की। यूनिफॉर्म का उनका कहना था कि इंद्रप्रस्थ दुकान के लिए हमें बात किया गया है, वहीं एकदम से उनके हस्बैंड आए और उन्होंने उनको रोक लिया। तो इस तरीके की जो डर है मीडिया से लेके, कहीं ना कहीं डर दिखाई देता है कि अगर हमने किसी का नाम ले लिया तो बच्चों के स्कूल पर प्रभाव पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा। आखिर ये अभिभावकों के अंदर से हम निकलवा कर क्या वाकई में इस परंपरा को बदल पाएंगे? जानते हैं कुछ और लोगों से भी। बने रहिए मृदुभाषी के साथ। क्या नाम है सर आपका? संजय जैन। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से क्लास में आपके बच्चे? KG 1 में गई है अभी। KG 1 में गई है, तो इनकी किताबें यहीं से क्यों ले रहे हैं आप? मैसेज आया था उसमें कि बुक से लेना आपको किताब। मैसेज में दुकान का नाम दिया गया। और पिछले साल कहाँ से ली थी? पिछले साल भी यहीं से ली थी। तब भी मैसेज आया था? हाँ। आपको एक आदेश जो हुआ उसके बारे में जानकारी है? उसके अलावा कोई जानकारी नहीं है अपन को दुकान। नो, नहीं है। देखिए, कोई भी स्कूल प्रबंधन किसी को भी बाध्य नहीं कर सकता किसी भी पर्टिकुलर दुकान से किताबें खरीदने के लिए। तो आप क्योंकि अभिभावक हैं, हम ऐसे लोगों की जानकारी ले रहे हैं कि कितने लोगों को ये आदेश के बारे में जानकारी है, या सिर्फ स्कूल के प्रेशर के कारण आप लोग यहाँ आए? प्रेशर नहीं, मैडम ने ये बताया कि बुक एंड बुक पे मिलेगी, बाकी अपन ने और कोई चीज देखिए, अगर प्रेशर नहीं है तो आप फिर कहीं और भी जा सकते थे। तो और कहाँ मिलेगी, इसकी जानकारी भी तो। ये जानकारी ही तो आपको निकालनी है, इसी के लिए तो हम यहाँ खड़े हैं। देखिए, आपको स्कूल से मैसेज आया, आप यहाँ किताबें लेने आ रहे हैं, लेकिन आपका दायित्व भी है कि आप कहीं और मिल रही है कि नहीं। हाँ, सही बात है। या रेट्स में फर्क है कि नहीं, है ना? तो स्कूल से मैसेज आया, ये बात श्योर है। अच्छा, यूनिफॉर्म की भी बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म के लिए कुछ मैसेज आया है। क्या कहा? इंद्रप्रस्थ और सुशील ट्रेडर्स से लेना। इनके अलावा कहीं नहीं मिला? इनके अलावा नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। मैसेज आई 2 जगह पे मिल ये बताइए, जानकारी दी है, बाकी वो अपने ऊपर है, अपन को जहाँ से लेना चाहो अपने ऊपर है। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बुक्स से लीजिए, इंद्रप्रस्थ से लीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। वो तो क्या। पर मैडम एक बात बताइए, मैसेज आ गया, दुकानों के नाम दे दिए गए, तो इसके अलावा आप कहाँ से लेंगी? कपड़ा लेके तो नहीं सिलवाएंगे? वो तो है, और फिर हमको जानकारी भी नहीं है कि कहाँ मिलेगी। यही मैं कह रही हूँ। तो एक तरीके से देखा आपने, अभिभावक जो है वो मौन समर्थन कर रहे हैं इस बात का कि वाकई में हमारे पास मैसेज आया और हमको उसको फॉलो करना है। अब ये इनकी परेशानी भी हो सकती है, और ऐसे एक अभिभावक नहीं, अनेकों अभिभावक है जो बोलना भी नहीं चाहते हैं। हालांकि प्रदेश में अभी ये नियम बना दिया गया है, और इसका आदेश का पालन कितने लोग कर रहे हैं यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कौन सी क्लास में आपका बच्चा? सेकंड। कौन से स्कूल में? कैंपियन स्कूल। तो आपको स्कूल से लास्ट ईयर भी आपने कहाँ से किताबें खरीदी? फर्स्ट में हमने भी यहीं से ली थी, बुक्स एंड बुक्स से, और अभी भी बुक्स एंड बुक्स से खरीदी। तो स्कूल में ऐसा कुछ मतलब क्या कारण है कि यहाँ से ले रहे हैं आप? लास्ट ईयर भी यहीं से लिया था, फिर पता करना पड़ता है कहाँ पे मिल रही है। कई बार जाते हैं हम लोग स्टोर पे, वहाँ पे नहीं मिलती है तो वापस लौटना पड़ता है। आपने कभी ट्राई किया कहीं और मिलती है, बट मेरे लिए ऑप्शन पास में ये भी है, एक कारण ये है। सिर्फ पास में होना ऑप्शन सही लगा आपको? क्योंकि रेट सेम है हर जगह रेट सेम। देखिए, एनसीईआरटी बुक्स तो हर जगह मिल जाएंगी और इजी गोइंग में मिल जाएंगी। जो प्राइवेट, हाँ जी, बच्चों की बुक्स हर जगह नहीं मिलती हैं, वो बहुत बड़ा इश्यू है। यहाँ पे भी एक बुक अभी मिसिंग है क्योंकि वो बुक अवेलेबल नहीं है। आप कहीं ना कहीं मौन तरीके से बोल रहे हैं, बहुत बड़ा इशू है। तो इस इशू को मैं जानना चाहती हूँ, आप बताएं, क्योंकि आप गार्जियन हैं। इशू है, अब क्या कर सकते हैं उस पर? जब तक पब्लिक नहीं बोलेगी तो उस इशू का हल कैसे नहीं? भले ही ना निकले हल, हम अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं। बिल्कुल। अब इशू है तो उसमें अब क्या इशू है, वही तो मैं आपके मुंह से जानना चाहती हूँ। इशू ये है कि बुक्स अवेलेबल नहीं रहती ना, सारी बुक्स अवेलेबल नहीं रहती, या पर्टिकुलर एक ही दुकान पर रहती है, या पर्टिकुलर एक ही दुकान में रहती है। एग्जैक्टली ना। तो स्कूल वाले कहीं ना कहीं बाध्य करते हैं कि आप इन्हीं। बिल्कुल। लास्ट ईयर तो था ऐसा, बट हाँ इस बार पेपर में आया है जैसे कि किसी भी स्कूल को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप पर्टिकुलर शॉप से ही लें। राज्य शासन का ये आदेश आ चुका है। बिल्कुल जागरूक नागरिक होने के नाते आप हमसे बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप इस चीज की जानकारी रखते हैं। लेकिन अब आगे का क्या सोचा है आपने? कहीं आपने और ट्राई क्यों नहीं किया? मैंने ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मैं आता हूँ 6 बजे ऑफिस से, ठीक है, और आज लास्ट डे था, ऑलरेडी इसका स्कूल चालू हो गया आज से। तो मैंने सोचा कि जाकर के डायरेक्ट एक ही स्टोर पे जाया जाए जहाँ पे सारी किताबें मिल जाएं। अदरवाइज मुझे फिर यहाँ से साकेत नगर जाओ या फिर 10 नंबर जाओ, तो अलग अलग जगहों में जाकर के कलेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप जागरूक नागरिक बनेंगे तो जनता तक आपकी बात पहुंचेगी। आप भी जनता। मैंने एक ऑप्शन जरूर चुना है ना, मैंने यहाँ से कॉपी नहीं खरीदी है, बिकॉज कॉपी की यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा है। अगर आप जाकर के चेक करेंगी, प्राइसेस बहुत ज्यादा है कॉपीज के, तो मैंने सिर्फ बुक्स खरीदी है।
और प्राइस बुक कॉपी के लिए मैं दूसरे स्टोर जाऊंगा जो मेरे। बहुत अच्छी बात है, ये तो हाँ। आपने पहल की है, मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। तो देखिए, ये एक जागरूक नागरिक थे जिनसे हमने बात की और इनका कहना था कि यहाँ पर पर्टिकुलर दुकान पर कुछ ही बुकें मिल पाती हैं और बाकी दुकानों के लिए हमें दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो किताबें नहीं मिलती है। जो मेन बुक्स हैं वो यहीं पर अवेलेबल होती हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कॉपियों की कीमत बहुत ज्यादा है और वो मैं यहाँ से परचेज नहीं करूंगा। अब स्कूल वाले कितनी परमिशन देते हैं, उन कॉपियों को बच्चे अगर लेकर आते हैं तो लौटाते नहीं है, ये भी एक बड़ा विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं मौन रूप से सब समर्थन कर रहे हैं और लोगों को आदेशों की भी जानकारी है कि आज पेपर में हमने पढ़ा ऐसा ऐसा आदेश आया है, लेकिन मजबूरी कहीं ना कहीं पेरेंट्स और अभिभावकों के मुंह पर दिखाई दे रही है। अभी और लोगों से भी बात करेंगे, बने रहिए मृदुभाषी के साथ।